साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 9। अध्याय 9 के प्रमुख विषय हैं विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों तरखट कुटुंब के अनुभव। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे, जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनके उतावलेपन को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपए था, अति चंचल और दुर्तगामी था। रास्ते में सवाली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। रास्ते में सवाली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई। वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेश की स्मृति हो आई। एक अन्य अवसर पर कुल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। उसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न हो उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक चलते रहे, परंतु सवाली विहीर नामक ग्राम पार करने पर एक बाईसाइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए।
और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें ऊपरगांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना पड़ता ही है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्हें आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों कामिनी, कंचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना, पांच पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ आश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ आश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। कंडनी यानी पीसना, पेसनी यानी दलना, उदकुंभी यानी वाबड़ी पानी निकालना, मार्जनी मांजना और धोना, चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के योग यानी यज्ञ करने की आज्ञा दी है। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान। देव यज्ञ, देवताओं को दान। भूत यज्ञ, प्राणियों को दान। मनुष्य यज्ञ, मनुष्यों को दान। यदि कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्म अनुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ आश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था। उपरोक्त अध्याय में हमने साईं की भविष्य को देख पाने की शक्ति को जाना और वे भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह करते थे, इस पर शास्त्रानुसार विचार किया। अब भिक्षावृत्ति तथा बाबा के बारे में कुछ और बातें जानने का प्रयास करते हैं। कई पंथ या संप्रदाय ऐसे होते हैं जिनका यह नियम होता है कि उनके पंथ पर चलने वाले साधकों को जीवन पर्यंत भिक्षा मांगकर
जीवन जीना होता है। साईं बाबा के जीवन को देखे तो इस नियम का उन्होंने अपने जीवन में कभी उल्लंघन नहीं किया, हमेशा उसका पालन किया। इस भिक्षावृत्ति के नियम का उद्देश्य काफी गूढ़ तथा विशाल है। साधना के पथ पर चलते चलते व्यक्ति को यह अहंकार हो जाता है कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, साधना पथ पर चलता हूँ, कितने कष्ट सहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तथा गृहस्थ लोग कितने निम्न कोटि के हैं, वे संसार का मोह छोड़ पाने में असमर्थ हैं। इन्हीं अहंकारों से मुक्त रहने के लिए भिक्षा के नियमों को अपनाया गया, जिससे कि साधक में किसी प्रकार का अहंकार न आए तथा गृहस्थों को अपने से निम्न स्तर का ना समझा जाए। उन्हें यह बोध रहे कि हम गृहस्थ पर निर्भर हैं भोजन आदि के लिए, अतः उनका भी योगदान संसार को क्रियाशील रखने में है। साईं बाबा ने अपने पंथ के सभी नियमों का पालन जीवन पर्यंत किया, कभी भी उसे भंग नहीं होने दिया। साईं का पूरा जीवन एक ग्रंथ सा प्रतीत होता है। उनके रोम रोम से ज्ञान की गंगा बहती थी। जिन्होंने उन्हें करीब से जाना, उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। साईं प्रेम, दया, एकता, अनुशासन, विनम्रता, निरअभिमानी और न जाने कितने ही गुणों की साक्षात मूर्ति थे। उनके जीवन को जिसने पढ़ लिया, उसने गीता के एक एक श्लोक को जी लिया। ऐसे महान संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम साईं।